बहुत सारे वेल्डिंग है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सभी, लेकिन जो प्रैक्टिकल जो करेंगे वो आर्क वेल्डिंग के ऊपर। तो पहले इसीलिए आर्क वेल्डिंग आप लोग को दिखाएंगे, ठीक है। उसका प्रिंसिपल क्या है, तो डेफिनेशन में पहले आते हैं कि वेल्डिंग क्या है। तो वेल्डिंग का डेफिनेशन क्या है, वेल्डिंग एक तरह का फैब्रिकेशन प्रोसेस है। फैब्रिकेशन प्रोसेस मतलब जॉइनिंग करने का ही प्रोसेस है, ठीक है। वेल्डिंग में क्या होता है, दो अलग अलग मटेरियल को हम लोग ज्वाइन करते हैं और एक सॉलिड मटेरियल में उसको परिवर्तन करते हैं। फैब्रिकेशन प्रोसेस है वेल्डिंग एक तरह का। और भी कई सारे फैब्रिकेशन प्रोसेस है, जैसे रिवेटिंग है या ग्लू से हम लोग जब किसी चीज को ज्वाइन करते हैं, वो भी फैब्रिकेशन प्रोसेस में चल जाता है। फैब्रिकेशन प्रोसेस में सबसे मतलब बढ़िया प्रोसेस जो है वो वेल्डिंग प्रोसेस है, जिससे एकदम रियल मटेरियल का जैसे हम लोग को मिल जाता है, ठीक है। एकदम सॉलिड मटेरियल मिलता है वेल्डिंग से। किस तरीके से होता है, बेसिकली जो वेल्डिंग है हाई टेम्परेचर में होता है, लो टेम्परेचर में भी कुछ वेल्डिंग होते हैं जिसको हम लोग ब्रेजिंग या सोल्डरिंग कहते हैं। उसमें क्या होता है, उसमें इसमें वेल्डिंग में क्या होता है, जो बेस मटेरियल है जिसको हम लोग वेल्ड करते हैं वो भी मेल्ट, जो फिलर मटेरियल है वो भी मेल्ट होता है, दोनों मेल्ट होकर ज्वाइन हो जाता है बेस मटेरियल। लेकिन ब्रेजिंग और सोल्डरिंग में क्या होता है, इसमें कोई बेस मेटल मेल्ट नहीं होता, बेसिकली डेफिनेशन है। पहले ही हम लोग जान चुके हैं कि वेल्डिंग एक जॉइनिंग होता है, जॉइनिंग प्रोसेस होता है, जिसमें क्या है डिफरेंट मटेरियल जो है उसको हम लोग ज्वाइन करवाते हैं। और क्या कहा जाए, मतलब यह कह रहा है कि द बल्क मटेरियल्स that are welded are metals and their alloys, although the term welding also applied। जब बहुत सारे एक साथ बहुत सारे मेटल को या बहुत सारे अलॉय को हम लोग वेल्ड कर, उस तरीके के वेल्डिंग को हम लोग थर्मोप्लास्टिक वेल्डिंग कहते हैं। वेल्डिंग जॉइंस डिफरेंट मेटल alloys with the help of number of processing in the which heat supplied either electrically or by means of gas torch। तो हम लोग बहुत सारे जब मेटल को ज्वाइन करते हैं वो हम लोग इलेक्ट्रिकली कर सकते हैं और गैस टॉर्च से भी कर सकते हैं। वेल्डिंग में जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो है हीट। हीट से क्या होता है, हम लोग का मेटल जो है वो मेल्ट होता है, तब जाके हम लोग ज्वाइन कर पाते हैं। और प्रेशर भी हम लोग को लगता है, गैस बेसिकली जो गैस वेल्डिंग होता है वहीं पर इसका जरूरत होता है। और क्या लगता है, एक फिलर मेटल लगता है। जब कोई चीज को हम लोग वेल्डिंग करते हैं तो उसमें हम लोग का एक फिलर मटेरियल लगता है, जिसको तो एक फिलर मटेरियल भी लगता है, जिससे जो गैप होता है जो बेस मेटल में। तो पहले जान लेते हैं कि बेस मटेरियल क्या है, फिलर क्या है, ठीक है, तब जाकर आप लोग समझने में। तो ये डायग्राम आप लोग देख सकते हैं, इसमें क्या है कि बाएं तरफ है एसी और डीसी वेल्डिंग पावर सोर्स, जिससे कि करंट आता है, ठीक है। इसमें ये वेल्डिंग मशीन है बेसिकली। तो इससे दो तरह का आउटपुट निकला है, दो तरह का तार निकला है कह सकते हो। तो एक तो तार जो है वो वेल्डिंग इलेक्ट्रोड होल्डर पे जाके अटका है और एक तो रॉड टेबल पे अटका है। तो ये होल्डर क्या है, ठीक है, और ये टेबल क्या है, इसको पहले समझना पड़ेगा। ठीक है, जब हम लोग वेल्डिंग करते हैं तो उसमें एक वेल्डिंग होल्डर का, इलेक्ट्रोड होल्डर की जरूरत पड़ता है। इलेक्ट्रोड क्या है, इलेक्ट्रोड को हम लोग फिलर मेटल कहते हैं। ये जो दो पीस आप लोग वर्क पीस देख सकते हैं, मिडिल पे जो गैप है, ठीक है, इसको तो हम लोग वेल्डिंग कर रहे हैं। तो ये फिलर मेटल है, ठीक है, इलेक्ट्रोड जिसको हम लोग कहते हैं, जो है मेटल के ऊपर एक तो कोटिंग लगा हुआ है, जो जब ये जो वर्क पीस है, वर्क पीस में जब टच हो रहा है तो या टच करवाते हैं हम लोग, तब हीट जनरेट होता है और फिलर मेटल जो मेल्ट होकर इस गैस को, जो वर्कपीस है वर्कपीस में जो गैप है उसको भरने के लिए हम लोग जो इलेक्ट्रोड का यूज कर रहे हैं, इसी को हम लोग फिलर मेटल कहते हैं, ठीक है। और जो वर्कपीस को हम लोग बोले, इलेक्ट्रोड किससे बना रहता है सर? इलेक्ट्रोड उसमें क्या इलेक्ट्रोड ऐसा रहता है जिससे, हाँ सर, इलेक्ट्रोड किससे बना रहता है जो कि जो उसमें वो फिलअप कर देता है? इलेक्ट्रोड भी मेटल रहता है, ठीक है, अलग अलग मटेरियल के रहता है, जैसे आयरन का भी रहता है, स्टील का भी रहता है, ठीक है, मेटल है बेसिकली। इलेक्ट्रोड जो है एक तो मेटल है,
ठीक है, और उसमें थोड़ा कोटिंग रहता है उसके जब इलेक्ट्रोड का अलग से हम लोग पढ़ेंगे, उसको कोटिंग के बारे में बताएंगे कि उसके ऊपर कौन सा कोटिंग चढ़ा हुआ रहता है। ठीक है, एक तो मेटल का पीस है, ठीक है, पतला मेटल का पीस है, और वो आयरन का भी हो सकता है, स्टील का भी हो सकता है। ठीक है, और उसके ऊपर एक तो कोटिंग रहता है। जब ये इलेक्ट्रोड जब बेस मेटल के साथ टकराता है या फिर हम लोग टच करते हैं, तब यहाँ पर एक तो फ्यूजन क्रिएट होता है, जिससे ये इलेक्ट्रोड गल जाता है। ठीक है, गल के इसके ऊपर जो जिसको हम लोग वेल्डिंग करते हैं उसके ऊपर गिरता है, और गिरने से फ्यूजन की वजह से भी जो बेस मेटल है वो भी गलने लगता है। अब फिलर मेटल भी गला हुआ उसमें पड़ता है, और जो बेस मेटल है वो भी गला हुआ है। अब दोनों मिलके ये जो गैप है उसको भर देता है, और जब ठंडा होता है तो दो पार्ट जो है ज्वाइन हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से ओके वेल्डिंग होता है। तो जो तीन चार टर्म में यूज कर रहा हूँ, बेस मेटल, फिलर मेटल, ठीक है, वो समझ में आया ना? बेस मेटल क्या है, जिसको हम लोग वेल्डिंग करते हैं, जो पार्ट को हम लोग वेल्डिंग करेंगे, जो पीस को, जो मेटल पीस को हम लोग वेल्डिंग करेंगे, उसी को हम लोग बेस मेटल कह रहे हैं। और जब वेल्डिंग करने जाते हैं तो हम लोग को इलेक्ट्रोड का यूज होता है। और इलेक्ट्रोड क्या है? एक फिलर मेटल है, जो जैसे दो पार्ट को हम लोग जब दो बेस मेटल को हम लोग जब वेल्ड करते हैं तो उसके बीच में जो गैप रहता है, उस गैप भरने के लिए जो मेटल का हम लोग यूज करते हैं उसको हम लोग फिलर मेटल कहते हैं, या फिर इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। फिलर मेटल बेसिकली जो है गैस वेल्डिंग पे ज्यादा उसको मतलब बोलना सही रहता है। उससे मतलब जब गैस वेल्डिंग होता है उसमें क्या होता है, इसमें एक तो मतलब आग का सीखा रहता है, जिससे मेटल जो है गल के ऑटोमेटिकली जो गैप रहता है उसमें गिरता है, और इस तरीके से हम लोग वेल्डिंग कर सकते हैं। जब आप लोग उस प्रोसेस को हम लोग ब्रेजिंग भी कहते हैं। आप लोग देखेंगे जो कभी बच्चा लोग का साइकिल वाइकिल टूट जाता है, या फिर जैसे कोई बटन हो छेदा हो जाता है, उसको हम लोग फील करते हैं, तो उस मतलब प्रोसेस से हम लोग फील करते हैं उसको। तो लास्ट पॉइंट का क्या कह रहा है कि फिलर मेटल इज मेल्टेड टू द गैप। फिलर मेटल जो है वो गल के गैप में गिरता है, कॉम्बाइंस विद द मोल्टेड मेटल। और जो बेस मेटल है वो भी तो गला हुआ रहता है, उसमें गिरता है। जब फिलर मेटल गिरता है तो क्या है, जब सॉलिडिफिकेशन होता है, जब सॉलिड हो जाता है, तो वो मेटल वेल्डिंग का एक तो पार्ट हो जाता है। ठीक है, तो क्या है प्रिंसिपल ऑफ वेल्डिंग? वेल्डिंग का प्रिंसिपल क्या है? क्या कहा गया है कि जो आइडियल जॉइंट होता है, ठीक है, दोनों मेटल पे जब एक आइडियल जॉइंट बनाने के लिए, या फिर हम लोग प्लास्टिक पे भी, जो प्लास्टिक को भी हम लोग जब गर्म करके जॉइंट करते हैं, उसको भी एक तरह का वेल्डिंग यहाँ पर कहा जा रहा है। तो मेटल और प्लास्टिक कैन बी मेड बाय हीटिंग द वर्कपीस। हम लोग जब वर्कपीस को हीट करके एक सुइटेबल टेम्परेचर पे हम लोग उसको ज्वाइन करवा सकते हैं। इन अदर वर्ड्स, ऑन हीटिंग द मटेरियल सॉफ्टन सफिशिएंटली सो दैट द सरफेस फ्यूज टुगेदर। मेटल को इतना ज्यादा हीट हम लोग करते हैं कि जिसको हम लोग ज्वाइन करते हैं वो ऑटोमेटिकली मतलब हीट करने से क्या होता है, नरम होता है, मेल्टेड होता है, और एक सरफेस बन जाता है। ठीक है, और क्या होता है, द बॉन्डिंग फोर्स होल्ड द एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स टुगेदर एज ए सॉल्यूशन। गलता है ना, तो मेटल का जो एटम्स रहता है वो सॉलिड मतलब गल के मिल जाता है और एक सॉलिड बन जाता है। इसी इसको क्या कहते हैं, ये जो बॉन्डिंग होता है, तो कब हम लोग को वो बॉन्डिंग देखने को मिलता है, तो यहाँ कहा गया देखिए, अब हम लोग किसी मेटल को मतलब जो सरफेस को ज्वाइन करवाते हैं, वो सरफेस जब एक सरफेस बन जाता है तभी, या फिर वो सरफेस ही गायब हो जाता है जब ज्वाइन करवाते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो एक तो नया सरफेस बनता है, तो ऑटोमेटिकली वो सरफेस गायब तो होना ही है। जो वेल्डिंग प्रोसेस है इसमें दिखाया गया है कि आर्क वेल्डिंग क्या होता है, गैस वेल्डिंग क्या होता है, स्पॉट वेल्डिंग क्या होता है, अंडर वाटर वेल्डिंग क्या होता है। बहुत सारा वेल्डिंग हम लोग को देखने मिलता है, करीबन 35
तरह का वेल्डिंग हम लोग को देखने को मिलता है। ये चारों मेन प्रोसेस है, जो आर्क वेल्डिंग होता है, गैस वेल्डिंग होता है, स्पॉट वेल्डिंग होता है और अंडर वाटर वेल्डिंग होता है। ये चारों मेन प्रोसेस है। इसका सब प्रोसेस और देखने को मिलेगा। तो जॉइनिंग प्रोसेस बेसिकली मतलब वेल्डिंग में जो जॉइनिंग प्रोसेस है, दो तरह का जॉइनिंग प्रोसेस आप लोगों को देखने को मिलेगा, एक मैकेनिकल बॉन्डिंग और एक ऑटोमेटिक बॉन्डिंग। उसका भी बहुत सारा सब प्रोसेस है। आप लोग इस जॉइनिंग प्रोसेस का जो ट्री है उसमें मैकेनिकल बॉन्डिंग का जो प्रोसेस है, एक टेम्पोररी प्रोसेस है, जिसमें क्या होता है कि हम लोग किसी स्क्रू से किसी चीज को अगर किसी चीज में हम लोग अटक देते हैं, तो वो एक टेम्पोररी प्रोसेस है। क्यों टेम्पोररी प्रोसेस है? मान लीजिए कि स्क्रू से कोई चीज हम लोग किसी मेटल पे उसको ज्वाइन करवा दिया, ठीक है। तो क्या होता है, जब स्क्रू को हम लोग खोलेंगे, वो भी जो मेटल है वो भी उससे खुल जाएगा। परमानेंट व सेमी परमानेंट जो प्रोसेस है वो क्या है, रिबेट्स है, ठीक है। रिबेट्स क्या है, रिबेट्स उसको सेमी परमानेंट क्यों कहा जाता है? स्क्रू क्या है, कोई भी स्क्रू ड्राइवर से खोल सकता है स्क्रू को। और रिवेट जो है वो आसानी से नहीं खुलता है। रिवेट्स को पूरी तरह से काटना पड़ता है, फिर जाके खुलता है। स्टिचेस भी उसी तरह का है, स्टिचेस को भी हम लोग को काटना पड़ता है। सेमी परमानेंट प्रोसेस है। हमने इसको क्यों कहा जाता है, इसमें अलग से हम लोग क्या करते हैं, अलग से कोई चीज से हम लोग इसको मतलब ज्वाइन करवाते हैं। इसमें जो बेस मेटल जो रहता है या बेस चीज जो रहता है, वो इसमें कोई ऑटोमेटिक में उसमें ज्वाइनिंग नहीं होता है। एक ठो मेटल के साथ दूसरा जो मेटल है उसका कोई ऑटोमेटिक ज्वाइन नहीं होता है, सिर्फ एक तो चीज से उसको कसा जाता है। इसीलिए इसको हम लोग मैकेनिकल बॉन्डिंग कहते हैं। और जो ऑटोमिक बॉन्डिंग होता है उसमें क्या होता है, मेटल के दो बेस जो मेटल रहता है उसका ऑटोमिक जो स्ट्रक्चर है दूसरे का ऑटोमिक स्ट्रक्चर के साथ मेल्ट होकर एक तो नया सॉलिड मेटल रेडी हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं ऑटोमिक जो बॉन्डिंग है वो तीन तरह के होते हैं, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और सॉलिड लिक्विड स्टेट। इसमें सॉलिड स्टेट में आप लोग को डिफरेंट टाइप का वेल्डिंग देखने को मिलेगा, लिक्विड स्टेट में भी आप लोग का डिफरेंट टाइप का वेल्डिंग देखने को मिलेगा, ठीक है। सॉलिड लिक्विड स्टेट में भी हम लोग को डिफरेंट टाइप का वेल्डिंग देखने को मिलेगा। तो बेसिकली जो वेल्डिंग के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे, या फिर आप लोग को जो हम आज तो प्रैक्टिकल नहीं दिखा सकते, दूसरे दिन दिखाएंगे। तो उसमें क्या होता है, कौन सा वाला दिखाएंगे हम लोग, लिक्विड स्टेट या फ्यूजन वेल्डिंग जिसको हम लोग कह रहे हैं। उसका दो पार्ट है, एक इलेक्ट्रिक और केमिकल। तो उसका इलेक्ट्रिक पार्ट का जो आर्क वेल्डिंग है वो हम लोग को दिखाएंगे। कुछ बोलना है किसी को? डेफिनेशन के तो बारे में पहले ही कर चुका। क्लासिफिकेशन ऑफ वेल्डिंग प्रोसेस, तो पहले भी मैंने कहा there are about 35 different folding and brazing process, 7 soldering method used by industry today। 35 डिफरेंट टाइप का वेल्डिंग प्रोसेस जो है आज इंडस्ट्री में यूज हो रहा है, ठीक है। देयर आर वेरी ways to classify welding and allied process। वेल्डिंग को क्लासिफाई करने के लिए बहुत सारा का प्रोसेसेस है। वो क्या है, कह रहे कि सोर्स ऑफ हीट, सोर्स ऑफ हीट किस तरीके का हीटिंग जो है वो प्रोसेस हम लोग यूज कर रहे हैं, उस चीज से हम लोग वेल्डिंग का जो क्लासिफिकेशन है वो कर सकते हैं। फ्लेम के ऊपर किस तरीके फ्लेम से हम लोग वेल्डिंग कर रहे हैं, उसके हिसाब से भी हम लोग वेल्डिंग को क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। जैसे कि ऑक्सीडाइज का है और बहुत तरीके का फ्लेम है, जिससे हम लोग वेल्डिंग का जो है क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। और क्या है, टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन, जैसे लिक्विड है, फ्यूजन वेल्डिंग है, सॉलिड स्टेट वेल्डिंग है। इस तरीके से भी हम लोग क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो जो क्लासिफिकेशन है आप लोग देख सकते हैं, ये तो पहला नंबर पे गैस वेल्डिंग का क्लासिफिकेशन है, या एसिटिलीन वेल्डिंग, ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग,
ऑक्सी हाइड्रोजन वेल्डिंग और क्या है प्रेशर गैस वेल्डिंग। ये सभी जो चारों है सभी अलग अलग प्रकार का फ्लेम है जिससे क्या है हम लोग गैस वेल्डिंग करते हैं। दूसरा है आर्क वेल्डिंग, जो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आर्क वेल्डिंग में आप लोग भी देख सकते हैं बहुत सारा क्लासिफिकेशन है, बहुत तरीके का आर्क वेल्डिंग हम लोग को देखने को मिलता है। जैसे कि है कार्बन आर्क वेल्डिंग, सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग, इसको हम लोग एस में भी कहते हैं सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग, शॉर्ट फॉर्म हम क्या है तो इसको एस में भी कर सकते हैं। वेल्डिंग रेजिस्टेंस वेल्डिंग सबसे फेमस जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो स्पॉट वेल्डिंग है। स्पॉट वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग, पोजिशन वेल्डिंग, इन सारा भी रेजिस्टेंस वेल्डिंग में जाता है। और भी बहुत तरीके का वेल्डिंग देखने हम लोग को मिलता है क्या। तो सबसे ज्यादा जो यूज होता है इंडस्ट्री में वो है आर्क वेल्डिंग और गैस वेल्डिंग। तो वेल्डिंग के अलावा भी जैसे हम लोग ज्वाइन करते हैं मेटल को, वो है सोल्डरिंग, ब्रेजिंग, ब्रेज वेल्डिंग, एडिसिव बॉन्डिंग, मेटल स्प्रेइंग, सरफेसिंग, इस तरह के भी हम लोग ज्वाइन करते हैं मेटल। नेक्स्ट आता है वेल्डिंग का क्लासिफिकेशन। ठीक, जो वेल्डिंग में जो जॉइंट होते हैं इसको किस तरीके का जॉइंट हम लोग को देखने को मिलता है बेसिकली वेल्डिंग में आप लोग देख सकते हैं। तो पहला जो है वो है बट जॉइंट। बट जॉइंट क्या है देखिए, दो जो मेटल पीस है उसको पैरेलली रखा जाता है, ठीक है, रख के जो जॉइंट होता है उसको हम लोग बट जॉइंट कहते हैं। समझ में आ रहा है? इस तरीके का क्वेश्चन आप लोग को आप लोग एग्जाम में आप लोगों को मिलेगा ऐसे कुछ इमेज देके, ठीक है। तो कहने को लिए कहेगा कि ये किस तरह का जॉइंट है। तो इस इमेज को बढ़िया से देख कर रखिए, ठीक है। जो है और मैं जब प्रैक्टिकल भी कराऊंगा तब भी आप लोगों को दिखाऊंगा कि कौन सा बट जॉइंट है। तो बट जॉइंट समझने में किसी को दिक्कत है बट जॉइंट क्या है? उसके बाद आते हैं लैप जॉइंट। ये जो बेस मेटल है, जो मेटल को हम लोग वेल्डिंग करेंगे, दो बेस मेटल अगर एक के ऊपर एक रहेगा उसको हम लोग लैप जॉइंट कहते हैं। लैप जॉइंट पे हम लोग को कहाँ कहाँ वेल्डिंग करना है, जहाँ जहाँ गैप रहेगा, जहाँ जहाँ एक मेटल, एक बेस मेटल और एक मेटल से टच होता है, ठीक है, उसका एजेस पे हम लोग वेल्डिंग करते हैं, ठीक है। तो अगर कोई स्क्वायर दो बेस मेटल रहता है तो हम लोग को चारों तरफ वेल्डेड करना है। उसको हम लोग को क्या करना पड़ता है, चारों तरफ वेल्डिंग करना पड़ता है। और लेफ्ट जॉइंट पे क्या है, दो बेस मेटल एक के ऊपर एक। समझ में आया सबको लेफ्ट जॉइंट? इसको आप लोग बढ़िया से देख के रखिए, ठीक है, या फिर अभी स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं। हाँ, कौन सा बट जॉइंट है कौन सा लेफ्ट जॉइंट है, ठीक है। जब एग्जाम होगा ना प्रैक्टिकल, तो तब आप लोग को ये करना पड़ेगा, ये बट जॉइंट टू बट जॉइंट। अभी तो प्रैक्टिकल आप लोग हाथ से नहीं कर पा रहे हैं, फिजिकली क्लास में करवाया जाएगा। आप लोग खुद से आके कौन सा बट जॉइंट है कौन सा लेफ्ट जॉइंट है खुद से कर सकते हैं इंडिविजुअली। उसके बाद आते हैं टी जॉइंट। टी का नाम सुनते हैं आप लोग समझ पा रहे होंगे, या फिर इमेज को भी देख के आप लोग समझ पा रहे होंगे। दो बेस मेटल को इस तरीके से ज्वाइन करना है कि टी की तरह लगे, इंग्लिश अल्फाबेट टी जो होता है उसकी तरह लगे, ठीक है। इसी को हम लोग टी जॉइंट कहते हैं। इस पे हम लोग को भी चार तरफ मतलब चारों तरफ से इसको जॉइंट देना है, वेल्डिंग करना है। जहाँ पर इसका
जो एजेस है, एक तो बेस मेटल का एजेस, दूसरा बेस मेटल में जहाँ पर टच होता है कॉर्नर जॉइंट। कॉर्नर जॉइंट जो है वो आप लोग इमेज से आप देख पा रहे होंगे, दो तरह का कॉर्नर जॉइंट होता है। दो बेस मेटल का जो एजेस है, एक एजेस के साथ दूसरा एज को हम लोग मिला के ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर बेस मेटल के ऊपर एक तो एज के रख के भी हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं। जहाँ पर जैसे रिक्वायरमेंट होता है वहाँ पर हम लोग उस तरीके से मेटल को रख के ज्वाइन करते हैं। तो ये हो गया आप लोगों का कॉर्नर जॉइंट। और जो लास्ट जो जॉइंट आप लोग देख पा रहे हैं जिसको हम लोग एज जॉइंट कहते हैं, ये डिफरेंट टाइप का शेप का मेटल हो सकता है। आप लोग दो तरह का शेप का मेटल आप लोग देख पा रहे हैं, जिसका एज को हम लोग ज्वाइन करते हैं, जिसको एज ज्वाइन कहते हैं। तो डिफरेंट जो वेल्डिंग जॉइंट्स है आप लोग देख पा रहे हैं, इसमें किसी को समझने में कोई। सर टी जॉइंटिंग के बगल में जो है उसको जरा समझा दीजिए। टी जॉइंट के बगल में जो है उसको कॉर्नर जॉइंट कहते हैं। आप लोग इमेज को देख के ही समझ में आ रहा है किस तरीके के जो मेटल का जो कॉर्नर होता है, पहला इमेज पे आप लोग देखिए कॉर्नर जॉइंट का, उसको 90 डिग्री पे रखा जाता है, रख के जो एक तो बेस मेटल का कॉर्नर दूसरे बेस मेटल के कॉर्नर के साथ टच करके हम लोग को ज्वाइन करना होता है या फिर वेल्डिंग करना पड़ता है। इसको हम लोग कॉर्नर जॉइंट कहते हैं। तो पहले इमेज पे तो सिर्फ एज को टच करके वेल्डिंग करते हैं, दूसरे इमेज पे एक तो मेटल के ऊपर और दूसरा मेटल रख के, लेकिन जो शेप टी की तरह नहीं होगा, शेप एक तो मतलब यहाँ पर भी 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री करके हम लोग को ज्वाइन करना पड़ता है। ये जो इसको हम प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे, ठीक है। हर जो जॉइंट है सबको आप लोग को दिखाएंगे प्रैक्टिकल करके, तो और ज्यादा समझ में आ जाएगा। अभी सिर्फ नाम को जो है याद करके रखिए, उसका जो इमेज है उसको दिमाग में, प्रैक्टिकल दिखाएंगे तो समझने में दिक्कत नहीं है। जॉइंट का कॉर्नर जॉइंट का देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये कॉर्नर जॉइंट का जो एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर टी जॉइंट का आप लोग देख सकते हैं, ठीक। ये लैप जॉइंट है। और जो वेल्डिंग किया गया है, तो वेल्डिंग किस तरीके से जो वेल्डेड मेटल है वो किस तरीके से आपका बेस मेटल के ऊपर रहता है, उसके हिसाब से भी अलग अलग नाम है उसका, ठीक है। तो देखिए जब दो पहला जो बीट वेल्ड लिखा हुआ है, तो दो बेस मेटल के ऊपर जब वेल्डिंग करते हैं, अगर वेल्डिंग सही नहीं होता है या फिर वेल्डिंग का जो ऊपरी हिस्सा है वो आर्क की तरह बना हुआ रहता है। और सेकेंड जो है, जब वेल्डिंग का बाहरी हिस्सा इनर आर्क की तरह बना हुआ रहता है, वो फिलेट वेल्ड कहते हैं। ये बेसिकली तो आप देख सकते हैं किस तरीके का मतलब वेल्डिंग में देखने को मिलता है, टी जॉइंट पे भी देखने को मिलता है, ठीक है। लैप जॉइंट पे भी देखने को मिलता है। और जो स्पॉट वेल्डिंग है आप लोग देख सकते हैं उसको इमेज पे। स्पॉट वेल्डिंग होता है क्या, हम लोग जो है कंटिन्यूअस वेल्डिंग नहीं करते हैं, सिर्फ जहाँ पर वेल्डिंग करना है वहीं पर कोई छोटा एरिया पे, छोटा एरिया कहना ठीक नहीं है, छोटा जगह पे हम लोग करते हैं, उस पर स्पॉट वेल्डिंग कहते हैं। मतलब एक जगह वेल्डिंग करके फिर छोड़ के थोड़ा वेल्डिंग करते हैं, इसे गैप गैप दे के वेल्डिंग करते हैं। स्पॉट वेल्डिंग का मतलब उसमें क्या होता है, उसमें सिर्फ इलेक्ट्रिकली दो मेटल ऑटोमेटिक मतलब स्पॉटर है, ऑटोमेटिकली वेल्डिंग करता है। इसमें कोई जो फिलर मटेरियल है उसका हम लोग यूज नहीं करते हैं स्पॉट वेल्डिंग में। नेक्स्ट जो आता है देखिए, इस पे वेल्डिंग जॉइंट्स दिखाया गया है, ठीक है। तो इसके बारे में तो पहले ही आप लोग पढ़ चुके हैं किस तरीके का वेल्डिंग जॉइंट होता है। वेल्डिंग पोजीशन के बारे में भी आप लोग को बढ़िया से ध्यान देना पड़ेगा। चार तरीके का वेल्डिंग पोजीशन होता है। एक होता है क्या है, फ्लैट और डाउन हिल पोजीशन। फ्लैट पोजीशन क्या है आप लोग देख सकते हैं पहला इमेज पे ही,
जो दो बेस मेटल है वो अगर पैरेलली रहता है किसी जगह पर, तो जब हम लोग वेल्डिंग करते हैं उसको हम लोग फ्लैट और डाउन हैंड पोजिशन वेल्डिंग कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? फ्लैट जो है, तो हॉरिजॉन्टल पोजीशन क्या है? हॉरिजॉन्टल पोजीशन ऐसा है कि कोई सरफेस पे, ठीक है, कोई सरफेस पे अगर हॉरिजॉन्टली हम लोग जो वेल्डिंग करते हैं उसी को हम लोग हॉरिजॉन्टल। इमेज पे आप देख के अगर समझ में नहीं आता है तो जब प्रैक्टिकल दिखाऊंगा ना तो आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा। दो इमेज अगर दो अगर बेस मेटल अगर देखिए इमेज पेपर नीचे रहता है, ठीक है, और उसको हम लोग हॉरिजॉन्टली अगर वेल्डिंग करते हैं तो उसको हम लोग हॉरिजॉन्टल पोजीशन कहते हैं। और नेक्स्ट आता है वर्टिकल। वर्टिकल से क्या होता है? वर्टिकल अगर कोई मेटल, ठीक है, मतलब खड़ा पोजीशन पे रहते हैं और हम लोग जब वेल्डिंग करते हैं, वेल्डिंग का जो प्रोसेस है वो नीचे से ऊपर की तरफ से करते हैं, उसको हम लोग वर्टिकल पोजीशन कहते हैं। मतलब यहाँ से वेल्डिंग शुरू करते हैं, जहाँ मेरा कर्सर है यहाँ से वेल्डिंग मैंने शुरू किया, वेल्डिंग करते 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 ऊपर की तरफ जा रहा हूँ। इस तरीका का पोजीशन जब मिलता है इसको हम लोग वर्टिकल पोजीशन कहते हैं। समझ में आ रहा है वर्टिकल पोजीशन? समझ में आया आप लोग को? सर ये फ्लैट वाला समझ में नहीं आया। फ्लैट पोजीशन समझ में नहीं आया? नो सर। मान लीजिए किसी टेबल या बेंच पे बैठ कर पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर जब दो किताब को अगर एकदम साइड बाय साइड रखा जाता है, दो किताब को आप साइड बाय साइड रखते हो तो दोनों किताब के बीच में गैप होता है ना? यस सर। हाँ, मान लीजिए आप एक तो टेबल पे बैठ के, चेयर और टेबल पे बैठ के पढ़ रहे हो, चेयर पे बैठ के आप टेबल के ऊपर दो बुक को साइड बाय साइड रखे हो, ठीक है, तो अब जो दो बुक है मान लीजिए वो दो मेटल पीस है। अब जो दो मेटल के पीस के बीच में जो गैप है उसको जब आप वेल्डिंग करते हो तो किस तरीके से वेल्डिंग करोगे? मान लो कि जो कलम है तुम्हारा वो वेल्डिंग टॉर्च है, तो जो गैप के बीच मतलब वेल्डिंग करते हो तो क्या हाथ को ऊपर से एकदम मतलब जिस तरीके से आप उसको वेल्डिंग करोगे उसी को हम लोग फ्लैट पोजीशन कहते हैं। हाँ समझ। समझ में आ रहा है ना? यस सर। अच्छा, हॉरिजॉन्टल समझ में आया? हॉरिजॉन्टल सर ये तो समझ आ गया, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। उसके बाद आते हैं ओवरहेड। ओवरहेड इसका मतलब नाम से ही पता चलता है, हेड के ऊपर, यानी आपके अगर कोई ऊपर में किसी आपके हेड के ऊपर किसी वेल्डिंग पोजीशन रहता है, किसी चीज को वेल्डिंग करना पड़ता है, उसी को हम लोग ओवरहेड कहते हैं। ठीक है, एकदम बहुत ही इजी है ओवरहेड। लेकिन इस पोजीशन में क्या होता है, ओवरहेड पोजीशन में तो जब वेल्डिंग करते हो तो वेल्डिंग का जो झुरिया रहता है उसको बावली कहते हैं, वो जब गिरता है उससे थोड़ा सेफ्टी मेजर करना पड़ता है। तो ये तीनों जो वेल्डिंग पोजीशन है तो उससे थोड़ा डिफिकल्ट पोजीशन, सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट पोजीशन रहता है ओवरहेड। इस पे जो वेल्डिंग का जो आगे रहता है वो आपके शरीर में गिर सकता है, तो ऑलवेज सेफ्टी आपको मेजर करना पड़ता है एक तरीके का वेल्डिंग करने के टाइम। बेसिकली हाँ, मतलब वेल्डिंग करने का टाइम, वेल्डिंग किया या कोई भी ऑपरेशन करने का टाइम तो आप लोगों को सेफ्टी मेजर करना ही पड़ता है, लेकिन वेल्डिंग क्या है, वेल्डिंग पे थोड़ा ज़्यादा सेफ्टी मेजर करना पड़ता है, क्योंकि वो वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी भी रहता है और आग भी रहता है जिससे खतरा हो सकता है। तो ये चारों पोजीशन हो जाता है वेल्डिंग का, एक तो फ्लैट और डाउन हैंड पोजीशन, दूसरा है हॉरिजॉन्टल पोजीशन, तीसरा है वर्टिकल पोजीशन और चौथा है ओवरहेड पोजीशन। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, ठीक है, जॉइंट, लैप जॉइंट, टी जॉइंट और कॉर्नर जॉइंट ये करके दिखाऊंगा, ठीक है, और जो पोजीशन है उसको भी दिखाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।